Welcome back. In this video, we'll discuss about an essay on man, Epistyle II by Alexander Pope. एपेस्टाइल मतलब होता है पत्र लेखन, जिसको हम बोलते हैं लेटर राइटिंग, और ये बहुत लेंदी भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। अलेक्जेंडर पोप के द्वारा जो एपेस्टाइल लिखा गया है ये 4 पार्ट में डिवाइड है, ओके। और वो चारों बहुत लेंदी है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम सेकेंड पार्ट के 1 to 18 लाइन को डिस्कस करेंगे, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ प्रिस्क्राइब है पढ़ने के लिए। अलेक्जेंडर पोप एक बहुत प्रोमिनेंट राइटर थे इंग्लिश लिटरेचर के, जो अर्ली 18th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। साथ ही साथ इनका अगस्टन लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। ये एक सटायरिकल राइटर थे जो सटायर करते थे। स्पेशली इनका बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्क है जो एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 में पब्लिश किया गया था। साथ ही साथ इन्होंने ट्रांसलेशन भी किया था होमर को, ओके। अगर हम एपेस्टाइल की बात करें तो यहाँ पे इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। पहले तीन पार्ट को लिखने में अलग, और फिर चौथे पार्ट, यानी कि इसको लिखने में थोड़ा टाइम गया था। एंड ये जो 1 to 18 लाइन है, इसमें बताया गया है कि किस तरीके से इंसान को, ह्यूमन बींग को सिर्फ अपने आप पे फोकस करना चाहिए, एक्सपेक्ट ऑफ इवेल्युएटिंग द गॉड, ओके। दिस इज द टेक्स्ट। नो देन दाई सेल्फ परज्यूम नॉट टू गॉड टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इंसान, यहाँ पे राइटर कहना चाहते हैं कि खुद को जानो, भगवान को जानने के बजाय, भगवान को स्कैन करने के बजाय। ह्यूमन मैनकाइंड की जो प्रॉपर स्टडी वो मैन ही है। प्लेस्ड ऑन isthmus of a middle state, a being darkly wise and rudely great। यहाँ पे isthmus मतलब होता है कि एक जगह जिसको चारों तरफ से पानी से घेरा हुआ है, वहाँ पे इंसान को खड़ा कर दिया गया है। इनके माइंड ऑफ स्टेट, यानी कि सोचने की क्षमता को बताया जा रहा है कि इंसान ऐसी जगह पे उलझा हुआ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो सोच सकता है। चारों तरफ से वो अपनी सोच से घिरा हुआ है, और जहाँ पे वो खुद को बहुत ज़्यादा वाइज समझ रहा है और बहुत ज़्यादा वो ग्रेट समझता है, जहाँ पे इसकी वजह से वो थोड़ा रूड भी होता है। यहाँ पे उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा प्राउड है। साथ ही साथ इसी के साथ उसके पास बहुत, इसी वजह से वो वीक भी है, जिसकी वजह से वो वो थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाता है। कभी कभी वो डाउट में रहता है, लटक जाता है, झूल जाता है, फंस जाता है कि वो क्या करे। वो डाउट करता है कि वो काम करे, किसी भी चीज़ पे एक्शन करे, रिएक्शन दे, या फिर वो सिर्फ रेस्ट करे। या उसके मन में ये डाउट होता है कि वो खुद को गॉड समझे या फिर बीस्ट, यानी कि जानवर, राक्षस, ऐसा कुछ समझे। समटाइम्स ये सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है, ओके। कभी कभी वो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा डाउट में रहता है, वो किस चीज़ को प्रेफर करे, अपने माइंड को प्रेफर करे या बॉडी को प्रेफरेंस दे। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है, लाइक कभी कभी उसको ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे इंसान मरने के लिए ही पैदा हुआ है। इस बात के लिए वो हमेशा सोच में पड़ जाता है, जिस वजह से वो ये भी सोच में पड़ जाता है कि वो माइंड को प्रेफरेंस दे या बॉडी को प्रेफरेंस दे, क्योंकि इन दोनों के काम अलग अलग होते हैं, ओके। वो alike in ignorance his reason search whether he think too much or he too little। इंसान के अंदर इग्नोरेंस करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, और कभी कभी वो इसी वजह से फंस जाता है कि वो कितना ज़्यादा सोच सकता है, कभी कभी वो बहुत कम सोचता है। उसके पास जो थॉट्स है, उसका पैशन है, बहुत ज़्यादा पैशन है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा विचार हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा केओस में रहता है। उसके दिमाग में हमेशा भावनाएं चलती रहती हैं, हमेशा उथल पुथल मची रहती हैं, और इसी वजह से वो खुद पे डाउट भी करने लगता है। कभी कभी उसको डाउट भी होता है, जिसकी वजह से वो गुमराह भी हो जाता है, ओके। क्रिएटेड हाफ ऑफ राइज। इंसान जो है वो उठने के लिए और गिरने के लिए पैदा हुआ है। लाइक वो अपनी हरकतों की वजह से, वो अपने डीड्स की वजह से ऐसा हो सकता है उसके साथ। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स एट प्रे टू ऑल। यहाँ पे इंसान को सभी चीज़ों का भगवान बताया गया, लेकिन फिर भी वो कई सारी चीज़ों के सामने बहुत छोटा पड़ जाता है। सोल जज ऑफ ट्रूथ इन एंडलेस एरर हर्डल। लाइक इंसान को जो है वो इंसान को कभी खत्म न होने वाली गलती में ऐसा फेंका गया है, ऐसी जगह पे फेंका गया है जिसमें ही उससे ही जज बनाया गया। लाइक इंसान का जो बिहेवियर है वो एक पूरा जीवन ही गलती है, ठीक है, लेकिन उसमें से इंसान ही खुद को जज करता है कि वो किस तरीके से है, और जिसकी वजह से ह्यूमन बींग ही वर्ल्ड का ग्लोरी है, यानी कि गर्व है, जेस्ट है, मजाक है, और रिडल है, पहेली है। लाइक इन पूरे 18 लाइन में जो राइटर है वो सिर्फ इंसान की रियलिटी, उसकी हैबिट्स को बता रहा है कि किस तरीके से ह्यूमन बींग अपनी रूडली बिहेवियर की वजह से, अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझने की वजह से, अपने
माइंड के चारों तरफ फंसा हुआ है, जो उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और वही उसकी वीकनेस का भी रीज़न बन जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी वो हैंग हो जाता है कि वो क्या करे। वो खुद पे डाउट करे कि रेस्ट करे या खुद को भगवान समझे या बीस्ट समझे। और कभी कभी वो इस बात को लेके भी डाउटफुल हो जाता है कि वो किस चीज़ को प्रेफरेंस दे। उसकी क्षमता इतनी ज़्यादा होती है रीजनिंग की कि वो गलत सही और गलत में डिफरेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो माइंड और बॉडी में भी डिफरेंस नहीं कर पाता कि किस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, इसी किस चीज़ को वो इग्नोर करना चाहिए। और इसी वजह से वो ये भी कंफ्यूज होता है कि किस लिए उसे किस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए या किस चीज़ के लिए उसे बहुत कम सोचना चाहिए। कभी कभी वो अपने थॉट्स को लेकर के, अपने विचारों को लेकर और रियलिटी में जो वो करना चाहता है, उसका जो पैशन है, उसे लेके कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से उसके माइंड में बहुत ज़्यादा केओस होता है, सब चीज़ें उथल पुथल हो जाती हैं। एंड ये रीज़न भी बनता है कि वो खुद को हमेशा डिस्टर्ब रखता है। इंसान को गिरने और उठने के लिए बनाया गया है। अगर वो हार्डवर्क करता है तो वो राइज करेगा, अगर वो नहीं करता है तो वो फॉल करेगा। और इसीलिए इंसान को सभी चीज़ों के का भगवान बोला गया है और सभी दुखों का कारण भी बोला गया है। इंसान के पास जो हर्डल है, जो परेशानियां हैं, उसमें उसको खुद का ही जज बनाया गया है। इसीलिए उसे ग्लोरी, जेस्ट और रिडल ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। Thank you so much for watching the video. If you like the video, please like, share and subscribe with your friends.